Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In previous lecture we have discussed about one of the autonomic movement, that was tectic movement. In this lecture we will study turgor movement and growth movement. So in order to revise, we know that plants have two type of movements, autonomic movement and paratonic movement. Autonomic movements are spontaneous movement due to internal causes and paratonic movements are due to external causes. Autonomic movement include tectic movement, turgor movement and growth movement, and paratonic movements include tropic and nastic movement. We have discussed tectic movements. Tectic movements are unidirectional movements in plant. This include phototectic movement and chemotectic movement. In this lecture we will discuss turgor movements and growth movement. Turgor movement is due to differential changes in turgor and size of cell as a result of gain or loss of water. अगर सेल की टर्जिडिटी के अंदर चेंज आ रहा है, सेल वाटर गेन करता है या लूज करता है, और इसकी वजह से देन इफेक्ट किसके ऊपर होगा, साइज ऑफ सेल पे, और इस वजह से अगर किसी पार्ट ऑफ प्लांट की मूवमेंट हो रही है तो ऐसी मूवमेंट को टर्गर मूवमेंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर वाटर बाय एंडोस्मोसिस वैक्यूल के अंदर एंटर होगा तो यही वाटर देन एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन द वॉल ऑफ सेल. इस फोर्स को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं. टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट का सेल टर्जिड फॉर्म में रहेगा, स्वेल फॉर्म में रहेगा. लेकिन जैसे ही वाटर मूव करेगा आउटसाइड द सेल बाय एक्सोस्मोसिस तो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्लांट का सेल श्रिंक कर जाएगा, इसका साइज कम हो जाएगा. और इस साइज के कम होने की वजह से अगर किसी पार्ट ऑफ प्लांट की मूवमेंट हो रही है टर्जिडिटी चेंज की वजह से, तो ऐसी मूवमेंट क्या होगी, टर्गर मूवमेंट. In the example of turgor movement, we will discuss two type of movements, sleep movement and rapid movement. What are sleep movement? This include falling of leaf at night. कुछ प्लांट के लीव्स नाइट के टाइम पे थोड़े से लोअर हो जाते हैं या फॉलिंग पोजीशन में चले जाते हैं, ऐसी मूवमेंट को स्लीप मूवमेंट कहते हैं. सो व्हाट इज रैपिड मूवमेंट? दिस इज द मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट प्लांट. मिमोसा प्लांट के लीफलेट्स को जैसे ही टच किया जाए तो वो फ़ौरन से श्रिंक हो जाते हैं या इंटर्न फोल्डेड फॉर्म में चले जाते हैं. ऐसी मूवमेंट को रैपिड मूवमेंट कहते हैं क्योंकि ये एकदम से स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है या इंटर्न रैपिड रिस्पॉन्स होता है. Next is, first of all, what is sleep movement? Sleep movement include bean plants and some members of legume family lower their leaves in the evening. Legume family and bean plants. Legume family मीन फलीदार plants जो हैं ये अपने leaves lower form में ले जाते हैं, लोड कर लेते हैं इन द इवनिंग. शाम के टाइम पे ये लोड कर लेते हैं लीव एंड रेस करते हैं दोबारा से मॉर्निंग के अंदर. इस मूवमेंट को स्लीप मूवमेंट कहते हैं. तो नून के टाइम पे या मॉर्निंग में इनके लीव की पोजीशन क्या होगी, ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होंगे. ठीक है, ये रेजिस फॉर्म में होंगे. तो जैसे ही इवनिंग स्टार्ट होती है या मिडनाइट का टाइम है, ये अपने लीफ लोअर फॉर्म में ले जाएंगे, लोअर पोजीशन में या फॉलिंग पोजीशन में ले जाएंगे. इस पोजीशन को हम कहते हैं स्लीपिंग पोजीशन और ऐसी मूवमेंट को हम स्लीप मूवमेंट कहते हैं. स्लीप मूवमेंट की रीज़न क्या है? दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू डेली टर्गर चेंजेस इन पल्वनस. पल्वनस के अंदर डेली टर्गर चेंज आता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही होती है. सो व्हाट इज पल्वनस? पल्वनस क्या है? पल्वनस इज द स्वोलन पोर्शन ऑफ पेट्यूल एट द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद अ शूट. पेट्यूल का स्वोलन पोर्शन. पेट्यूल क्या है? लीफ की स्टाक को पेट्यूल कहते हैं. तो लीफ की स्टाक का या पेट्यूल का स्वोलन पोर्शन जिसके ज़रिए लीफ अटैच हो रहा होता है स्टेम के साथ या शूट के साथ. ठीक है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट जो है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट, वो पॉइंट जिसके थ्रू लीफ शूट से अटैच होता है, इट इज़ अ स्वोलन फॉर्म. ठीक है, स्वोलन पोर्शन होता है ये लीफ की पेट्यूल का, इसे हम पल्वोनस कहते हैं. पल्वोनस क्या है? इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं पेरेन्किमेटस टिश्यूज. पेरेन्किमेटस टिश्यू से मिलकर ये बन रहा होता है. ठीक है, दोनों साइड पे पेरेन्किमेटस टिश्यूज मौजूद होंगे और इन पेरेन्काइमा सेल के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्ज होती हैं. इसके साथ साथ इसके सेंटर में मौजूद होते हैं वास्कुलर टिश्यूज. ठीक है, वास्कुलर टिश्यूज का सेंट्रल स्टैंड मौजूद है और दोनों साइड पे क्या है, पेरेन्किमेटस टिश्यूज जिनके दरमियान लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद हैं. जैसे ही किसी एक साइड पे टर्गर चेंजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर अगर लोअर साइड पे सेल लूज कर देते हैं टर्गर, वहाँ पे वाटर इंटर्न लूज हो जाए, वाटर सेल से बाहर मूव करे, तो क्या इसका रिजल्ट होगा कि ये पल्वोनस लोअर साइड पे बेंड हो जाएगा. ठीक है, ये डाउनवर्ड बेंडिंग करेगा. तो इस तरह की मूवमेंट को हम स्लीप मूवमेंट कहते हैं. पल्वोनस के अंदर टर्गर चेंजेस किस तरह से आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं. व्हेन टर्गर प्रेशर ऑन द लोअर साइड ऑफ पल्वोनस इंक्रीजेस,
पल्मोनस की दो साइड हैं, और अगर लोअर साइड पे पल्मोनस के अंदर टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लीफ राइज करेंगे और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चले जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास लोअर साइड, ठीक है, डाउनवर्ड साइड पे प्रेशर इंक्रीज करता है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है कि वाटर एंटर हो इन सेल के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो नीचे की तरफ से ज़्यादा फोर्स आ रही है, इस वजह से लीफ किस फॉर्म में रहेंगे, राइज करेंगे और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ये डे के टाइम पे हो रहा होगा या मॉर्निंग में शुरू हो जाएगा इस तरह से प्रोसीजर प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसी को मिमोसा प्लांट के अंदर डिस्कस करें तो मिमोसा प्लांट के अंदर अगर इनर साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, इनर साइड जो है लीफ की, यहाँ पे पल्मोनस में प्रेशर ज़्यादा है, टर्गर प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लीफ ओपन रहेंगे, एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, श्रिंक नहीं करेंगे, फोल्ड नहीं होंगे, बल्कि ओपन फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, सेकेंड चेंजेस की बात करें तो पल्मोनस के अंदर दूसरी चेंजेस किस तरह से आती हैं, व्हेन टर्गर प्रेशर ऑन द लोअर साइड ऑफ पल्मोनस डिक्रीजेस, पहले हमने इंक्रीज की बात की, और अगर टर्गर प्रेशर डिक्रीज करता है लोअर साइड ऑफ पल्मोनस पे तो इसका क्या रिजल्ट होगा, लीफ लोअर फॉर्म में चले जाएंगे, लोअर्स हो जाएंगे और स्लीपिंग पोजीशन में चले जाएंगे, फॉलिंग पोजीशन में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनस शो किया गया है, पल्मोनस के लोअर साइड पे जो सेल्स मौजूद हैं ये टर्जिडिटी लूज कर देते हैं, वाटर इनसे बाहर मूव करेगा तो सेल का साइज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बेंडिंग क्या होगी, डाउनवर्ड होगी और लीफ फॉलिंग पोजीशन में चले जाएंगे, लोअर्ड हो जाएंगे, अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं रहेंगे। और मिमोसा प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो अगर इनर साइड पे प्रेशर कम हो गया तो अब बाहर से फोर्स ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, लीफ फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो इनर साइड पे मौजूद हैं वहाँ पे टर्जिडिटी लूज हो गई तो बाहर से ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही है दोनों साइड से, तो लीफ फोल्डेड फॉर्म में चले जाएंगे। नेक्स्ट आर रैपिड मूवमेंट, when compound leaf of sensitive mimosa is touched, the leaflets fold together। हमने पहले भी डिस्कस किया कि मिमोसा प्लांट के लीफ को जैसे ही टच किया जाता है, इट इज़ टच सेंसिटिव प्लांट, इसके लीफलेट्स फौरन से श्रिंक हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, और इस रिस्पॉन्स के अंदर ऑलमोस्ट 1 सेकेंड लगता है या फिर ऑलमोस्ट 2 सेकेंड लेता है ये रिस्पॉन्स। दिस इज सो मच रैपिड रिस्पॉन्स, एंड दिस रैपिड रिस्पॉन्स इज कास्ड ड्यू टू लॉस ऑफ टर्गर एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट। हर लीफलेट की बेस पे जो पल्मोनस मौजूद है वहाँ पे जैसे ही टर्गर प्रेशर लूज होता है, टर्जिडिटी लूज होती है, तो उसकी वजह से ये रैपिड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप मिमोसा प्लांट के लीफ को टच करते हैं ये फ़ौरन से रैपिड रिस्पॉन्स शो करता है और इसके लीफ फोल्ड हो जाते हैं, श्रिंक फॉर्म में चले जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न आर काज ऑफ रैपिड मूवमेंट, ये इतनी ज़्यादा रैपिड मूवमेंट किस वजह से हो रही होती है, दिस इज़ ड्यू टू पोटेशियम आयन मूवमेंट। पोटेशियम आयन मूव करते हैं, सेल से बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से देन वाटर भी लीव करेगा। तो सेल के अंदर वैक्यूल में पानी मौजूद है, ठीक है, वैक्यूल के अंदर मौजूद वाटर एक्सर्ट कर रहा होता है फोर्स, जिसकी वजह से सेल स्वेल फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही प्लांट को आप टच करते हो पोटेशियम आयन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल से वैक्यूल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सराउंडिंग में आ गए, जैसे ही वैक्यूल से पोटेशियम आयन मूव किए, यहाँ पे मौजूद वाटर की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर गई, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई तो इंटर्न वाटर का प्रेशर यहाँ इंटरनल साइड पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा और सेल से बाहर निकलेगा। ठीक है, सल्यूट कम हो गया तो अब वाटर भी बाहर निकलेगा, एक्सओस्मोसिस होगी, जिसकी वजह से टर्जिडिटी लूज हो जाएगी और फ़ौरन से टर्जिडिटी लूज होने की वजह से ये रैपिड मूवमेंट होगी। दोबारा से टर्जिडिटी को गेन करने में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से लीफलेट्स फिर से ओपन फॉर्म में चली जाती हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ मूवमेंट। थर्ड फॉर्म ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट इज ग्रोथ मूवमेंट। So what is growth movement? These movements are due to unequal growth on the two side of plant organ। अगर किसी plant organ की two sides पे equal growth नहीं हो रही, one side ज़्यादा grow कर रही है as compared to other side, तो इस वजह से अगर bending या किसी तरह की movement हो रही है तो ऐसी movement को growth movement कहा जाता है। This is observed in stem, roots, tendrils and buds। So what is growth movement? Types of growth movement include epinasty, hyponasty and nutation। First of all, we will discuss epinasty। It is shown by the leaf and petals। Leaf और petals के अंदर ये observe की जाती है। Epi mean upper side। So अगर लीफ की बर्ड कंडीशन में अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर साइड, अपर सरफेस ऑफ लीफ इन बर्ड कंडीशन शो मोर ग्रोथ एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस। ठीक है, अप साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस बर्ड कंडीशन में।
तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस विल लीड टू ओपनिंग ऑफ बर्ड, बर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारे पास अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है। लीफ की हम बात कर रहे हैं, लीफ की अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है, एक साइड है, ये दो टू साइडेड है, अगर अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा? बेंडिंग हो जाएगी डाउनवर्ड साइड पे, ठीक है। यहाँ पे फिगर में शो किया गया है कि अगर अपर साइड की सेल ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो डाउनवर्ड बेंडिंग हो जाएगी, इस कंडीशन को हम एपिनेस्टी कहते हैं। और अगर यही कंडीशन बर्ड कंडीशन में है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? अपर साइड ज़्यादा ग्रो कर रही है, प्रेशर किस साइड पे होगा? डाउन साइड पे, तो बर्ड ओपन हो जाएगा, दिस विल लीड टू ओपनिंग ऑफ बर्ड और दिस इज कॉल्ड एपिनेस्टी। दिस इज caused बाय प्लांट हार्मोन दैट इज ऑक्सिन. Next is hyponasty. What is hyponasty? It is exactly opposite to epinasty. If lower surface of leaf in bud condition show more growth as compared to upper surface. पहले हमने पढ़ा कि अगर lower upper surface ज़्यादा growth show कर रही है तो epinasty होगी। अब अगर लीफ की या बर्ड की लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपर साइड, ठीक है, नीचे वाली साइड ज़्यादा ग्रो कर रही है अपर साइड से, तो इस कंडीशन को हम हाइपोनेस्टी कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर हमारे पास ये बर्ड कंडीशन में आ रही है हाइपोनेस्टी तो बर्ड क्लोज रहेगा, ठीक है। तो ग्रोथ किस तरह से है कि जो लोअर साइड है, लोअर साइड वाले सेल लीफ के या बर्ड के ज़्यादा ग्रोथ शो कर रहे हैं तो प्रेशर किस तरफ होगा? अपर साइड पे अपवर्ड बेंडिंग होगी। और अगर यही कंडीशन बर्ड में आ रही है कि बर्ड की लोअर साइड से या आउटर सरफेस से ज़्यादा प्रेशर है तो बर्ड क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, बाहर से ग्रोथ ज़्यादा है, अपर साइड से कम है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बर्ड क्लोज रहेगा। और दिस इज ड्यू टू जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स आल्सो प्लांट हार्मोन. Next is nutation. Nutation is the growth of plant in which plants show movement like zigzag fashion. ठीक है, growing tips of young plants show movement in zigzag fashion. अब प्लांट की जो बेल्स वगैरह होती हैं इनके अंदर ऑब्जर्व करें तो प्लांट की बेल्स क्या करती हैं? उनकी स्टार्टिंग पॉइंट्स कर्व्स बना रहे होते हैं किसी स्पोर्ट के अराउंड. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज न्यूटेशन. दिस इज आल्सो ड्यू टू ग्रोथ चेंजेस. लेकिन यहाँ पे ग्रोथ चेंजेस कहाँ हो रही होती हैं? एपिक्स पे, जो सबसे टिप वाला पॉइंट होता है स्टेम का, जहाँ से वो ग्रो कर रहा होता है, उस पॉइंट पे अगर हमारे पास दोनों साइड पे ग्रोथ अनइक्वल हो रही हो तो इस वजह से बेंडिंग होगी और ये बेंडिंग क्या काज करेगी? न्यूटेशन. Nutation is due to alternate changes in growth on the opposite side of apex. Apex की दोनों साइड पे इक्वल ग्रोथ ना हो, एक साइड ज़्यादा ग्रो कर रही है तो दूसरी साइड पे बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर अपर साइड ज़्यादा ग्रो कर रही है लोअर साइड पे बेंडिंग हो जाएगी, इसी तरह जब लोअर साइड ज़्यादा ग्रो करेगी तो अपर साइड पे बेंडिंग हो जाएगी, लाइक एपिनेस्टी एंड हाइपोनेस्टी। और अगर ये स्टेम के अंदर आ रहा है तो इसे हम न्यूटेशन कहेंगे, जिसकी वजह से स्टेम जिग-जैग फैशन में मूव करेगा। और ये मेनली स्टेम टेंड्रल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। दिस मोड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूटेशन. To summarize, we know that plant have two type of movement, autonomic movement and paratonic movement. Autonomic movement are spontaneous movement due to internal causes and paratonic movement are due to external causes. Autonomic movement include tactic movement, turgor movement and growth movement. Tactic movements are unidirectional movement which include phototactic movement that are in response to light stimulus and chemotactic movement that are due to chemicals. In second, these are turgor movements. Turgor movements are due to turgidity change or cell size change. These are caused by water gain or water loss in the cell. And this includes sleep movement and rapid movement. Third are growth movement. These are due to unequal growth on the either side of plant organ. And this will include epinesty, hyponesty and nutation. Thank you so much, students.